वाई क्रोमोसोम, जो कि पुरुष होने का जेनेटिक मार्कर है, मुसीबत में है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पुरुषों की पहचान और उनके जेनेटिक मेकअप को निर्धारित करता है। यह सिकुड़ रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन खो रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वाई क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल की कमी हो रही है, जो भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकती है। सुनने में ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है, लेकिन ये वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे रिसर्चर्स चिंतित हैं। वे इस बात पर शोध कर रहे हैं कि यह बदलाव कैसे और क्यों हो रहा है और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। पुरुषों के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह उनके स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता या अन्य पहलुओं पर असर डालेगा? यह एक बड़ा सवाल है। हमारी प्रजाति के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह मानव विकास को प्रभावित करेगा? वैज्ञानिक इस पर भी विचार कर रहे हैं कि यह बदलाव मानवता के लिए क्या संकेत देता है। अच्छी खबर यह है कि वाई क्रोमोसोम कल को गायब नहीं होने वाला है। यह एक धीमी प्रक्रिया है और इसके प्रभाव को समझने के लिए हमें और अधिक शोध की आवश्यकता है। हम उन बदलावों की बात कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय में होते हैं, फ्यूचर में हजारों जेनरेशंस बाद। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है, और जैसा कि हम जानते हैं, नेचर के पास अडैप्ट करने की गजब की क्षमता है। प्रकृति ने हमेशा से ही बदलावों के साथ तालमेल बिठाया है, और यह प्रक्रिया भी इसका एक हिस्सा है। वैज्ञानिक इस बात पर भरोसा करते हैं कि मानवता और प्रकृति दोनों ही इस बदलाव के साथ तालमेल बिठा लेंगे। इस इश्यू को समझने के लिए हमें बायोलॉजी का एक छोटा सा लेसन लेना होगा। बायोलॉजी या जीव विज्ञान जीवन के अध्ययन का विज्ञान है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर कैसे काम करते हैं और कैसे वे इतने जटिल और अद्वितीय होते हैं। हमारे शरीर खरबों सेल्स से बने हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक तरह का कंट्रोल सेंटर। यह न्यूक्लियस ही है जो सेल के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और इसे जीवित रखता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, धागे जैसी संरचनाएं जो हमारे जीन्स को कैरी करते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जीन्स वो निर्देश हैं जो हमारे ट्रेट्स यानी कि विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, हमारी आंखों के कलर से लेकर कुछ बीमारियों के होने के रिस्क तक। ये जीन्स ही हैं जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलते हैं। मनुष्यों में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, हर पेरेंट से एक सेट। ये 23 जोड़े ही हमारे जेनेटिक मेकअप को निर्धारित करते हैं और हमें एक यूनिक इंडिविजुअल बनाते हैं। 23वां जोड़ा हमारा सेक्स तय करता है। ये जोड़ा ही यह निर्धारित करता है कि हम मेल होंगे या फीमेल। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। यह अंतर ही हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को निर्धारित करता है। वाई क्रोमोसोम में SRY नाम का जीन होता है, जो कि मां के पेट में ही मेल डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है। यह जीन ही यह सुनिश्चित करता है कि भ्रूण मेल कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित करेगा। वाई क्रोमोसोम थोड़ा अजीब है। एक्स क्रोमोसोम की तुलना में यह बहुत छोटा है और इसमें बहुत कम जीन्स होते हैं। जहां एक्स क्रोमोसोम में लगभग 1000 जीन्स होते हैं, वहीं वाई क्रोमोसोम में मुश्किल से 50 से 70 होते हैं। और यही कुछ जीन्स पुरुष कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। लाखों वर्षों से वाई क्रोमोसोम बहुत तेजी से जीन्स खोता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस रेट से वाई क्रोमोसोम अगले 1 करोड़ वर्षों में पूरी तरह से गायब हो सकता है। यह बहुत लंबा समय है, लेकिन एवोल्यूशन के हिसाब से यह आंख की एक झपकी भर है। सिकुड़ते हुए वाई क्रोमोसोम के विपरीत एक्स क्रोमोसोम स्थिरता का एक मॉडल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के पास इसकी 2 कॉपीज होती हैं। यदि एक एक्स क्रोमोसोम में कोई हार्मफुल म्यूटेशन होता है, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम अक्सर उसकी भरपाई कर सकता है। यह रिडंडेंसी एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है जो वाई क्रोमोसोम में नहीं है। एक्स क्रोमोसोम की स्थिरता वाई क्रोमोसोम के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। केवल एक कॉपी होने से वाई क्रोमोसोम पर होने वाला कोई भी हार्मफुल म्यूटेशन फ्यूचर जेनरेशंस में जाने की संभावना ज्यादा होती है। भाग 5, पुरुषों का भविष्य। क्या यह एक टाइम बम है? क्या वाई क्रोमोसोम का सिकुड़ना वाकई में एक गंभीर खतरा है? सिकुड़ते हुए वाई क्रोमोसोम की वजह से पुरुषों के अंत के बारे में कुछ डरावनी सुर्खियां देखने को मिली हैं। ये सुर्खियां अक्सर डर और चिंता पैदा करती हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? लेकिन घबराने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि एवोल्यूशन एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। लाखों सालों में होने वाले बदलावों को समझना आसान नहीं है।
भले ही वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब क्यों न हो जाए, इसका मतलब यह नहीं होगा कि पुरुषों का अंत हो जाएगा। हमारे शरीर में कई अन्य जीन और क्रोमोसोम हैं जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। नेचर के पास सॉल्यूशंस खोजने के तरीके होते हैं। प्रकृति हमेशा से ही चुनौतियों का सामना करने के लिए नए रास्ते खोजती रही है। कुछ प्रजातियों ने वाई क्रोमोसोम के बिना ही प्रजनन करने के तरीके खोज लिए हैं। ये प्रजातियां हमें दिखाती हैं कि जीवन हमेशा एक रास्ता खोज लेता है। यह संभव है कि मनुष्य भी इसी तरह के मैकेनिज्म्स इवॉल्व कर लें जिससे हमारी प्रजाति बनी रहे। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं और भविष्य में हमें और भी चौंकाने वाले समाधान मिल सकते हैं। भाग 6, मनुष्यों से परे, स्तनधारियों में वाई क्रोमोसोम का घटना। वाई क्रोमोसोम के घटने की घटना केवल मनुष्यों में ही नहीं होती है, यह अन्य स्तनधारियों में भी देखा गया है, जो एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस की ओर इशारा करता है। यह सेक्स क्रोमोसोम्स के एवोल्यूशन और स्तनधारियों में सेक्स डिटर्मिनेशन के फ्यूचर के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करता है। इन अन्य प्रजातियों का अध्ययन हमारे अपने एवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। यह समझकर कि अन्य स्तनधारियों ने वाई क्रोमोसोम के नुकसान को कैसे अडेप्ट किया है, हम अपनी प्रजाति के फ्यूचर के बारे में सुराग प्राप्त कर सकते हैं। भाग 7, नेचर की अनुकूलन क्षमता, अन्य प्रजातियों से सीख। प्रकृति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां प्रजातियों ने असंभव लगने वाली चुनौतियों को अडेप्ट किया है। उदाहरण के लिए मोल रैट को ही ले लीजिए। इन भूमिगत कृंतकों ने अपना वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खो दिया है, फिर भी वे फलते फूलते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि मोल रैट्स ने एक नया जीन इवॉल्व किया है जो मेल डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है, जो प्रभावी रूप से वाई क्रोमोसोम पर SRY जीन की जगह लेता है। यह उल्लेखनीय एडेप्टेशन विपरीत परिस्थितियों में सॉल्यूशंस खोजने के लिए एवोल्यूशन की शक्ति को दर्शाता है। भाग 8, प्लैटिपस विरोधाभास, सेक्स डिटर्मिनेशन का एक अलग रास्ता। प्लैटिपस, जो कि एक अजीबोगरीब जीव है जिसके पास बत्तख जैसी चोंच और जालदार पैर होते हैं, ऑल्टरनेटिव सेक्स डिटर्मिनेशन का एक और आकर्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के विपरीत प्लैटिपस में 10 क्रोमोसोम्स होते हैं। फेमिलियर XX, XY सिस्टम के बजाय उनके पास क्रोमोसोम्स के 5 जोड़ों के साथ एक जटिल सिस्टम है। प्लैटिपस का असामान्य सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बताता है कि एक ही बायोलॉजिकल आउटकम प्राप्त करने के कई तरीके हैं। यह एक याद दिलाता है कि एवोल्यूशन एक ही ब्लूप्रिंट का पालन नहीं करता है। सफलता के कई रास्ते हैं। भाग 9, विज्ञान की शक्ति, चुनौती को समझना और उसका सामना करना। सिकुड़ता हुआ वाई क्रोमोसोम दूरगामी परिणामों के साथ एक जटिल मुद्दा है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हम इस एवोल्यूशनरी ड्रामा में सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं। विज्ञान हमें इस चुनौती को समझने और संभावित रूप से इसका समाधान करने के लिए टूल्स दे रहा है। वाई क्रोमोसोम के रहस्यों को उजागर करके हम पुरुष बायोलॉजी, फर्टिलिटी और उन एवोल्यूशनरी फोर्सेस की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह ज्ञान पुरुष, बांझपन और अन्य स्थितियों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भाग 10, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या यह एक संभावित उपाय है? जैसे जैसे जेनेटिक्स की हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे इसे मैनिपुलेट करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था, तेजी से हकीकत बनता जा रहा है। फ्यूचर में वाई क्रोमोसोम पर क्षतिग्रस्त जीन्स की मरम्मत या उन्हें बदलने के लिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना संभव हो सकता है। जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग नैतिक चिंताओं को जन्म देती है, वहीं यह सिकुड़ते हुए वाई क्रोमोसोम सहित जेनेटिक चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद भी देती है। यह एक शक्तिशाली टूल है जो हमारे एवोल्यूशनरी फ्यूचर को आकार देने में हमारी मदद कर सकता है। भाग 11, हमारी प्रजातियों का भविष्य, चुनौतियां और उम्मीदें। सिकुड़ता हुआ वाई क्रोमोसोम एवोल्यूशन की शक्ति और हमारी प्रजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों की एक कड़वी याद दिलाता है, लेकिन यह निराशा का कारण नहीं है। अपने पूरे इतिहास में मनुष्यों ने अनगिनत बाधाओं का सामना किया है और उन्हें पार किया है। फ्यूचर में अप्रत्याशित चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें वैज्ञानिक सफलताओं और रिमार्केबल एडेप्टेशंस का वादा भी है। वाई क्रोमोसोम भले ही सिकुड़ रहा हो, लेकिन मानवीय सरलता और अनुकूलन की हमारी क्षमता असीम है। जैसे जैसे हम अपने जीनोम के रहस्यों में उतरते जाएंगे, हम फ्यूचर का सामना अचरज और उम्मीद के साथ कर सकते हैं।